येलो करा लेते, ये तो बड़ा गंदा सा कलर है। अरे भैया आपको कौन से इस कलर से शादी करनी है? ओके। कुछ लोगों का अप्रोच लाइफ में ऐसा होता है, वो हर जगह जहां जाते हैं ना कमी निकालते हैं। हम आए हैं यहाँ 2 घंटे का शो करने, सब कुछ अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जिसका है उसको अच्छा लग रहा है। प्लस फैक्ट्स, ये मेंस का मतलब होता है। आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा तो कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए फैक्ट होता है। एग्जाम्पल, मेंस का मतलब कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। एग्जाम्पल, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में स्वदेशी और बॉयकॉट गांधीयन स्टाइल में लागू किया गया। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया गांधीयन स्टाइल। अब स्वदेशी और बॉयकॉट तो 1905 में भी था, स्वदेशी मूवमेंट ही कहा गया उसको। लेकिन यहां पे वो क्या कह रहे हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें स्वदेशी और बॉयकॉट गांधीयन स्टाइल में लागू किया गया। अब इसको प्रूव करना है, तो किसी भी कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए एविडेंस देना पड़ता है। क्योंकि बिना एविडेंस के वो मिथ हो जाएगा। ठीक, तो अब एविडेंस क्या दोगे? फ्यूनरल पायर। फ्यूनरल पायर एपिसोड, समझना ये बात। अगर तुम ये बात समझ ले गए, समझ लो प्री तुम्हारे हाथ में आ गया। कोई डिस्कस ही नहीं करता। इतने सारे पेपर यूट्यूब पे पढ़े, ये कोई डिस्कस नहीं किया, मैंने देखा ही नहीं किसी को करते हुए। तुम फंसते कहां हो कि यार किसको याद रखना है, फिर याद कैसे रखना है। 2 बातें हैं, एक तो किसको याद रखना है और दूसरा याद कैसे रखना है, ये 2 बातें। अब तुमने कॉन्सेप्ट दिया कि साहब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधीयन स्टाइल में स्वदेशी और बॉयकॉट को अडॉप्ट किया गया। फिर तुमने एग्जांपल दिया फ्यूनरल पायर, फ्यूनरल पायर एपिसोड। अब इसमें क्या करते थे? अब स्वदेशी मूवमेंट में क्या था कि बॉयकॉट और स्वदेशी तो यहां भी था 1905 में, या 1920, लेकिन यहां स्वदेशी और बॉयकॉट सिर्फ एक नारा था, स्लोगन। स्वदेशी और बॉयकॉट सिर्फ एक नारा था, स्लोगन। जब तुम अपने बच्चे से, अपने छोटे भाई से कहते हो कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, तो उसका बच्चों पे कम असर होता है। जब तुम खुद 4 बजे उठते हो तो उस पर ज्यादा असर होता है। इसलिए जितने लोग प्रवचन करते हैं अपने अपने घरों में, उनके बच्चे कहते हैं ऐसे ही, तुम जो काम चाहते हो दुनिया करे वो तुम खुद करो। उसका एक सबसे प्यारा तरीका यही है, वो तुम खुद करो। तो तुम जब बदलोगे, जैसे आश्रमों में जो गुरु होता है, बड़ा सबसे चीफ है, जैसे सदगुरु हैं। अब सदगुरु का जीवन इतना मस्त है कि हर आदमी कहता है कि मुझे आप जैसा बनना है। अब सदगुरु 3 बजे उठ कर ध्यान करते हैं, तो अब आश्रम में जितना भी आदमी है, अगर सदगुरु सुबह 10 बजे सुबह उठे तो कल वो आश्रम खाली हो जाएगा। तो यहां एक नारा था स्वदेशी बायकॉट, लेकिन यहां गांधी जी ने क्या किया? फ्यूनरल पायर, जो फॉरेन गुड्स होते थे उसकी डेड बॉडी बनाई जाती थी। फिर मान लो
गांधी जी ने कहा कि सदाशिव पेट से विमान नगर या विश्रांतवाड़ी यहां तक यात्रा चलेगी। 15 जनवरी सुबह 7 बजे सब सदाशिव पेट पे गैदर करेंगे और फिर यहां से डेड बॉडी, जैसे हिंदू अपनी डेड बॉडी शमशान घाट तक ले आते हैं, ऐसे ये विदेशी कपड़ों की डेड बॉडी यहां से उठाएंगे और फिर विश्रांतवाड़ी तक पैदल चलते हुए जाएंगे। तो यहां से लेकर विश्रांतवाड़ी 15 किलोमीटर तक लोग सड़कों के किनारे खड़े होंगे और फिर गांधी उनसे अपील करेंगे कि कम से कम एक रुमाल आप इसमें डाल दो। अब ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब इस प्रैक्टिकल अप्रोच का इतना फायदा हुआ, जिंदगी में प्रैक्टिकल अप्रोच का बहुत फायदा होता है। किसी को थ्योरेटिकली मानना और किसी को प्रैक्टिकली मानना दो अलग अलग बातें हैं। जैसे कल एक साहब से मैंने कहा कि यार एक्सरसाइज वगैरह बोले तुम करते हो, तो हमने कहा दंड बैठक मारोगे? कहा हाँ। हमने कहा 100 एक बार में। बहुत खींच खाच के बेचारे 9 तक चले गए थे। आज सुबह उठ नहीं पा रहे थे, क्या यार बहुत पेन हो रहा है। हाँ, मैंने कहा तो होगा तो है ही है। पेन का मतलब होता है परिवर्तन। जिस चीज में पेन नहीं होता उससे आपको कभी कभी कुछ अचीव नहीं होगा। जिन चीजों में पेन नहीं है वहां तो कुछ अचीवमेंट है ही नहीं। अब इस अप्लाइड, अब देखो तुमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा वो, इस अप्लाइड अप्रोच का इतना इंपैक्ट पड़ा स्वदेशी पे कि जो हमारा 1 बिलियन का इंपोर्ट था फॉरेन गुड्स का, वो 57 मिलियन पे आ गया। ये तुम्हारा प्रीलिम्स का फैक्ट बन गया। ये पूछ लेगा। ये पूछ लेगा। नहीं बात समझ में आई? तो एक तो क्वेश्चन क्या हुआ? फैक्चुअल। फैक्चुअल पहला प्रीलिम्स से क्वेश्चन क्या हुआ? फैक्चुअल। पर सिर्फ फैक्चुअल प्रीलिम्स से क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन ये पहला हुआ फैक्चुअल। वो देखना चाहते हैं कि आप इस बात को समझे कि अप्लाइड किसी चीज को जब तुम प्रैक्टिकली करते हो उसका रिस्पॉन्स कुछ और होता है। यहां वो थ्योरेटिकली कर रहे थे, रिस्पॉन्स है ही नहीं। यहां प्रैक्टिकली कर रहे हैं, रिस्पॉन्स है। 1 बिलियन का इंपोर्ट 57 मिलियन पे आ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गई, घाटा हो रहा है ना। मालदीव ने उल्टा सीधा बोला, मोदी जी चले गए लक्षद्वीप, हम जहां कुर्सी लगा देते हैं टूरिज्म वहीं शुरू हो जाता है। मालदीव की हालत खराब हो गई कि अरे भगवान, और शादियों का मौसम है, वीजा लेना नहीं हमें मालदीव जाने के लिए, तो ज्यादातर लोग मालदीव जाते थे। सरकार गिरने की स्थिति में है। आदमी को कहां मारना है? हम जहां कुर्सी लगा देते हैं टूरिज्म वहीं से शुरू हो जाता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये तुम्हें याद रखना था। कितने लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि यार, अच्छा जिनकी मेंस की तैयारी नहीं है उनको तो देना ही नहीं है, वो तो आए ही ना अंदर, वो बाहर दरवाजे पे खड़े रहे, हाथ वाथ हिलाए। जितने लोग ये सोचते हैं कि ऐसे ही देंगे, बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपना टाइम बिल्कुल ना बर्बाद करें। जिंदगी में कोई भी काम ऐसे ही ना करें झूठ बोलने के सिवा। आप ऐसे ही झूठ बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस होती रहेगी। जितने अच्छे झूठ बोलने वाले हो जाएंगे समाज में उतनी तरक्की होगी आपकी। ये नियम है, ये कानून है।
स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता, फिर समाज में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी, इसलिए ये चीज स्कूल में नहीं बताई जा सकती। अगर बच्चों को हम क्लास नर्सरी से बताने लगेंगे कि झूठ बोलना आर्ट है, तो एनार्की फैल जाएगी चारों तरफ, तो हम नहीं कर सकते। हमें पता है कि उस 50 बच्चे में से एक कोई समझदार होगा कि मास्टर झूठ बोल रहे हो। वही लड़का बड़ा होके प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, फिर उसके क्लास वाले कहेंगे पढ़ता तो था नहीं भैया, भगवान भैया यही सब तो करता है भैया, सब ऊपर मत्थे में लिखा के लाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं करता। भगवान आदमी को अपॉर्चुनिटीज देता है, मौके, बस, उसके सिवा वो कोई काम नहीं करता, है ही नहीं उसका कोई काम। और देने के नाम पे 3 चीज इंसान को देता है, चौथी उसके पास है ही नहीं, बल, बुद्धि, विद्या। इसलिए जितने लोग मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते हैं, बाहर वाले तब भी ठीक हैं, जो मंदिर के बाहर भीख मांग रहे हैं वो तो क्लियर है, लेकिन जो मंदिर के अंदर जाके भीख मांगे, दोनों जगह हैं, अंदर भी है बाहर भी है, जो अंदर जाके भीख मांगते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि गलत चीज मांग रहे हैं। शादी करवा दो, अब भगवान कैसे करवा दे? भगवान पैसा दिलवा दो, वो कैसे दिलवाएगा? वो तुमको बुद्धि दे देगा, विवेक, उसका इस्तेमाल कर लो, पैसा आ जाएगा। बहुत सारे लोग इस देश में गोरा होना चाहते हैं, बना लो कोई क्रीम, 10-12 लोगों से ऐड करवा लो, खाली पड़े हैं उनको भी 5-5% का शेयर होल्डर बना लो। कहते कि सर वेरी डार्क स्किन, 6 महीना लगाया, शाइनिंग है कम। 1 अरब 50 करोड़ लोग देश में, 5 करोड़ लोगों ने तुम्हारी क्रीम खरीद ली 50 रुपए पे, फायदे पे, कमा लिया तुमने। कोई और धंधा डाल दो। यहां खरीदारों की कमी है, कुछ भी खरीदते हैं लोग। तुम अमेज़न पे डाल के तो देखो, और उसमें नीचे 4-5-10 कमेंट्स देने, तुम्हें रेटिंग देनी, वो सब तुम्हारे हाथ में, उसका कुछ लेना देना नहीं होता, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पूरी दुनिया को पलट ही देगा, बहुत लोगों की जान भी लेगा, क्योंकि डीप फेक जिस तरह से बढ़ रहा है। पर तुम कभी घबराना मत, डरना मत कभी। तुम्हारी अगर बेइज्जती हो रही है तो समझ लो तुम भगवान बनने के रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुम बेइज्जती से डर गए तो तुम गए, क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को रोकने का, वो है बेइज्जती। और जब तुम्हारे बाहर लाइव स्कैन की जाएगी तो हम सब जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो किसी से कह नहीं सकते, और वो बातें हमारे दोस्तों को आमतौर पे पता होती है। वो गद्दार बाद में जब तुम चमकने लगते हो तो वो बात समाज को बताने लगते हैं कि अरे जानते हैं ये भी करते थे। पर वो कोई बात नहीं, उसमें कोई बहुत दुखी होने की बात नहीं। जब भी ऐसे कोई मौका आए कह दो करते हैं, आज भी करते हैं। तुम्हारी सिर्फ यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ही नहीं। फालतू का टाइम और अपना एनर्जी वेस्ट मत करना। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। आईसीयू में जाके किसी से कहो कि बुलाऊं बॉलीवुड से, डांस देखेगा, तुमको चाटा मार देगा वो कि यार मरने की स्थिति में है, तुम डांस देखने की बात कर रहे हो। तो यही फॉर्मूला है, जितना कष्ट देते जाओगे मन तुम्हारे कब्जे में आता चला जाएगा। इसीलिए साधु सन्यासी तपस्या करने के लिए हिमालय पे चले जाते थे। कष्ट इतना ज्यादा, अब देखो यहां कोई ठंड, यहां कुछ है ही नहीं। उत्तर भारत में इस वक्त इतनी ठंड पड़ रही है, अब उस ठंड में 3 बजे सुबह उठना, 4 बजे तक नहा धो के फ्रेश होके ध्यान पे बैठना, योगा करना, वो कष्ट ही तो है। बताओ। नहीं, हर सब्जेक्ट का उसके टीचरों के साथ, उनके इकोनॉमी वाला टीचर इकोनॉमी करेगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में करूंगा, 2-4-5 पेपर तो मैं करूंगा ही, लेकिन यही पूरा फॉर्मूला रहेगा। यही 4 क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे, फिर वो 3 पैटर्न मिलेगा, जनरल, टफ, पूरा मैं दिखाऊंगा तुमको क्वेश्चन की। देखो इस क्वेश्चन में अगर तुम फंसोगे तो तुम गए। तो वो बड़ी स्ट्रैटेजिकली पेपर डिजाइन करते हैं हर साल। क्वेश्चंस वही होते हैं, मतलब टॉपिक सारा वही है, पर उन्हें पता है कि करना क्या है। तो उनका फंडामेंटल तरीका ये है कि प्रेशर है,
उसको एंजाइटी में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे तुम प्रेशर को एंजाइटी में कन्वर्ट करोगे, तुम देखो लोगों को घर पे कितना बोलते हैं, लेकिन जहां 100 लोग खड़े वहां नहीं बोल पाएंगे। किसी का तो भैया गाना गा दो, अरे भैया गाना नहीं गा पाते, भाई लता मंगेशकर की तरह गाने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, जो तुम्हारी आवाज है गा दो। लेकिन आदमी तुरंत कॉशियस हो जाता है कि लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। तुमको एक चीज से नहीं डरना है कि लोग हंसेंगे, हंसने दो। जितना लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं उतनी तुम्हें ताकत मिलती जा रही, और कोई रास्ता ही नहीं है। और कोई रास्ता ही नहीं, यही सब रास्ता है। तो मैंने फॉर्मूला निकाला है ना, 6 महीने की तपस्या की है तो आईएएस बन जाओगे, 1 साल की है तो एमएलए बन जाओगे, 5 साल की है तो एमपी बन जाओगे, 10 साल की है तो पीएम बन जाओगे, और 14 साल में भगवान। 8 मेरा पूरा हो गया है। दो भी है, 2 भी बचा हुआ है, कुछ है ही नहीं। यहां साहब चाहते हैं कुछ इजी रास्ता बता दो, शॉर्टकट है ही नहीं भाई साहब, है ही नहीं। वो क्लासेस चलाते हैं, वो इसका कोई क्लास, चलो अच्छा है, कुछ ना कुछ तो सिखाते ही, हर आदमी कुछ ना कुछ सिखा रहा है। लेकिन वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी अंदर ताकत आ गई, पर्सनालिटी खुद ब खुद आ गई। शेर को किसने सिखाया पर्सनालिटी? ताकत है। कुत्ता 500 मीटर से भौंक रहा है, लेटा हुआ आराम से, जहां 50 मीटर की रेंज में आया फाड़ के एक आगे फेंक दिया, एक पीछे फेंक दिया, क्योंकि कुत्ते को तो खाना नहीं है। खाना तो टेस्टी फूड है, तो या तो बफेलो खाएंगे या हिरन खाएंगे, कुत्ता उत्ता कौन खाएगा? शेर टच नहीं करता। कौन ट्रेनिंग देता है उसको कॉन्फिडेंस की? पावर, सिंपल। उसको पता है कि जब मैं चलूंगा तो लोग खुद ही रास्ता साइड चले जाएंगे। दिन में एक बार रोर करता है बस, जब उसे भूख लगती है। कुत्ते दिन भर भौंकते हैं, वो दिन में एक बार जब उसे भूख लगती तभी वो चिल्लाता है। और चिल्लाता भी इसलिए है कि 2-4 जानवर बेहोश हो जाते हैं, तो उन्हें उसकी तलाश होती है। जंगल में कोई मोटिवेशन की क्लास नहीं चलती, वहां सिर्फ शक्ति का सिद्धांत काम करता है। बस वही सिद्धांत बाहर भी करता है, पर चूंकि आपको सब चीज रेडीमेड चाहिए, आप कहते हो साहब हम गलेंगे नहीं साहब, तो ये अब ये अगर ग्लास कहते कि साहब हम गलेंगे नहीं लेकिन चेंज होना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब इस इतने ही ग्लास का अगर हमें बाउल बनाना हो, मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा, फिर ये लिक्विड बनेगा। उसके अलावा कोई रास्ता है? नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है, ही नहीं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब मोदी जी का ड्राइवर है, उनका गनर है, उनका बॉडी गार्ड है, उसको भीड़ में खड़ा कर दो बोलने के लिए, पावर नहीं है। मोदी जी कहीं भी शुरू हो जाते हैं, कहीं भी खड़ा कर दो, शुरू हो गए। भाई और बहनों, मजा आ रहा है जी? बहुत मजा आ रहा है जी। लक्षद्वीप जाओ घूमने? जी 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 जा रहा है। टिकट बनवा लिए सर। पावर है, ताकत है, प्रधानमंत्री के पद पे है। ज्यादा बदतमीजी करोगे छापा पड़ जाएगा कि सोने की चप्पल पहना हुआ था। नहीं सर, येलो कलर की, कलर नहीं, सोना ही है। सोने की चप्पल, अवध हो जाओ, 13 सोने की चप्पलें बरामद की गई। अरे भैया 13? कितने लोग बंदे देखो उनकी फाइल ही नहीं पुटअप हो रही है। शक्ति उत्साह देती है, शक्ति मोटिवेशन थोड़ी देता है। तो वही मैं तुमसे बार बार कहता हूं, शक्ति को डेवलप करने तो चले आओ, उसके बाई प्रोडक्ट्स पैदा होते चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, खाना खा, जाओ 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 मेस के लिए। कौन कौन मेस के लिए जा रहा है? जाओ यार जाओ, नहीं तो खाना छूट जाएगा।
तो मैं तो बोल रहा हूं पंकज त्रिपाठी करेंगे। तो वो एसेंट जो होता है ना, एसेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे किशोर कुमार जब गाना गाते थे तो अमिताभ बच्चन से उनका एसेंट मेल खाता था। तो अगर मोहम्मद रफ़ी अमिताभ बच्चन के गाना गाते या मन्ना डे, तो तुम कभी मानते ही नहीं कि अमिताभ बच्चन गा रहे हैं। अब मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, अगर वो गाना मन्ना डे गा दें, खींच दें मेरे अंगने, तो तुमको लगा भाई अमिताभ बच्चन हो ही नहीं सकता। अरे काय बवाल कराना चाहते हो भैया। देखो, तुम इसके लिए इंडेक्स उठाओ इकोनॉमी की, और सब देखो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ कितना हो रहा है। कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। हाँ, अरे तुम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आईएएस बनने जा रहे हो, तुम पूछोगे ऑथेंटिक है कि नहीं? इकोनॉमिक सर्वे ने जो प्रिंट कर दिया उस पर तुम सवाल उठाओगे? फिर तो तुम आईएएस बनने जा रहे हो ना, तुम क्यों ये सवाल उठा रहे हो? तुम थोड़ी अपोजिशन पार्टी के लीडर हो, तुम आईएएस एस्पिरेंट हो। इकोनॉमिक सर्वे में जो लिखा है तुमको उसे गीता की तरह मानना है, कुरान की तरह, कि इकोनॉमिक जीडीपी 49.6 40। तो तुम सरकारी आदमी हो यार, तुम्हें बताना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट और अवेकनिंग इज हैपनिंग इन इंडिया। पीपल आर गेटिंग अप फ्रॉम द स्लीप ऑफ पास्ट 5000 ईयर्स। ये सब बताना है। तुम तो बीबीसी तरह सवाल कर रहे हो। और हर सरकार कुछ ना कुछ बहुत अच्छा काम करती है। आज हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार इस देश की जनता है, और कोई जिम्मेदार नहीं है। जो पब्लिक मांगेगी नेता वही देगा। पब्लिक को एजुकेशन के लिए आंदोलन हुआ इस कंट्री में 70 साल में, तब तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सरकार तुमको एजुकेशन देगी? किसी पब्लिक ने आंदोलन किया इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, फिर वो नेता पागल है। जो तुम मांग ही नहीं रहे हो, अगर वो चीज तुम्हें देगा तुम उसको वोट दोगे? नहीं दोगे। तो जो पब्लिक मांगेगी, नेता का ड्यूटी है। इस देश के सबसे ईमानदार इस देश के नेता हैं। पब्लिक जो मांगती है वो पब्लिक को दे देते हैं। फिर मुसलमानों ने कहा भैया हमें हज करने जाना, बोले इनको हज भेजो। पढ़ाई मांगा ही नहीं। पढ़ाई अगर वो मांगते, भाई मुसलमान आते पार्लियामेंट पे 10,000 मुसलमान ब्लैक पट्टी बांध के खड़े होते कि हमारे बच्चों का एजुकेशन स्कूलिंग फ्री करवा दो, बाकी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम सब अपने से कर लेंगे। देती नहीं सरकार, बिल्कुल देती। ये बात कहना कि इस देश के पॉलिटिशियंस खराब हैं, ये सबसे गलत बात है। इस देश की जनता, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो जनता मांगती है, आपने कहा कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगेगी, लगवा दिया उन्होंने, कितने पब्लिक खुश हुई। डेमोक्रेसी क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो जो जनता मांगेगी सरकार करेगी। अब तुम बीच में पहुंच गए, सरकार शिक्षा नहीं दे रही। शिक्षा मांगा किसी ने? नहीं मांगा तो नहीं भैया, तो कहां से दे दे? कहां से दे दे? फिर उसमें सरकार को ब्लेम करने की क्या जरूरत है? सरकार बहुत सही जा रही है। वेरी गुड। बाहर रहना है भैया, क्लास लेना है।